हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बीए फाइनल ईयर का टॉपिक बताऊंगा, टर्नरी ऑपरेटर। कल मैंने बताया था यूनरी ऑपरेटर। आज बात करते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर या इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। पहले बात करते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। देखो स्टूडेंट, ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑपरेटर यूज में लिया जाता है तो उसको ऑपरेट की आवश्यकता होती है। ऑपरेट किसी ऑपरेटर के लिए एक चाहिए होता है, तो किसी ऑपरेटर के लिए दो आवश्यकता होती है, किसी ऑपरेटर के लिए तीन आवश्यकता होती है। तो अलग अलग ऑपरेटर के आधार पर अलग अलग ऑपरेट की आवश्यकता होती है। कल मैंने बताया था आपको यूनरी ऑपरेटर, उसमें क्या था कि केवल एक ही ऑपरेट की आवश्यकता होती थी। जैसे कल था ना वो आपका, कल लिखा था मैंने आई प्लस प्लस, तो क्या था, आई एक आपका ऑपरेटर था, प्लस प्लस आपके दो ऑपरेटर थे। तो ये क्या है, आपका एक यूनरी प्रकार का ऑपरेटर है। तो उसी प्रकार से टर्नरी ऑपरेटर क्या है, टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें तीन ऑपरेट की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तीन ऑपरेट की आवश्यकता होती है। आप बोल सकते हो कि ये सेम कार्य वैसे करता है जैसे आपका इफ कंडीशन करता है। इफ कंडीशन में क्या होता है, पहले कंडीशन की जांच होती है। अगर कंडीशन सत्य होती है तो क्या आपका पहला जो कथन है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला कथन एग्जीक्यूट होता है। तो सेम काम इसमें भी वही है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, इसका सिंटैक्स लिखते हैं कि क्या सिंटैक्स होगा इसका। सिंटैक्स क्या होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन। यहां तो क्या आ जाएगा आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब पहला आपका ऑपरेट ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर और है कंडीशनल ऑपरेटर, वो है कोलन, मतलब दो ऑपरेटर का प्रयोग होता है इसके अंदर। तो एक ऑपरेटर आपका ये हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये लगा दिया। फिर दूसरा हो गया आपका एक्सप्रेशन सेकंड, आप इसको एक्सप्रेशन फर्स्ट बोल सकते हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट बोल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन सेकंड हो गया। फिर कॉलन का निशान, मतलब ये और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर बनते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन मार्क है और कॉलन का निशान है, मैं इसका यहां लिख देता हूं। फिर क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन नंबर 3। तो आपको देखो तीन ऑपरेट हो गए। एक ऑपरेट आपका ये रहा, दूसरा ऑपरेट आपका ये रहा, तीसरा ऑपरेट आपका ये रहा। और ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन निशान ये आपके दो क्या हो गए, ऑपरेटर हो गए। तो ये पूरा मिलकर क्या बन गया आपका टर्नरी ऑपरेटर बोल सकते हो या आप कंडीशनल ऑपरेटर बोल सकते हो। अपने एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं रिजल्ट बराबर क्या हो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 36। एक कंडीशन ये आ गई, कंडीशन मतलब लॉजिकल कंडीशन आपकी ये हो गई, ये कंडीशन हो गई। करना क्या है, क्वेश्चन मार्क पास हो जाए, कॉलन निशान है तो क्या हो आपका फेल। मतलब क्या हो, अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो ये वाला कथन आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक इसमें आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कथन आपका एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर रिजल्ट वाले आ जाएगा। क्योंकि असाइनमेंट नोट पे क्या करता है, राइट से लेफ्ट। मैं बताया था आपको कि लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होता है, तो ये मान लीजिए एक वेरिएबल है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। अगर ये कंडीशन पहले जांच होगी, अगर ये कंडीशन सत्य होती है तो आपका एक्सप्रेशन सेकंड एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन थर्ड आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो अभी इस चीज को अपने या कंडीशनल ऑपरेटर को अपने प्रोग्राम के साथ और समझते हैं कि इसको अपने कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने, सबसे पहले लिखते अपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये तो आप हेडर फाइल हो गई। एक हेडर फाइल लगाते हैं हैश इंक्लूड conio.h, या कोई दूसरी फाइल होगी। अब अपना
मैन फंक्शन में लिख दिया वॉइड मैन, या मैन फंक्शन शुरू हो गया यहां से। अब अपने इसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। क्या करना है अपने को? वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैं लिखता हूं इंट, एक वेरिएबल लेता हूं मैं, आपका इसी कॉल करते हैं अपने रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कॉमा एक वेरिएबल लेता हूं मैं ए, जो आपका वैल्यू इनपुट कराएंगे इसके लिए। तो ये हो गया अपना दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट और ए। रिजल्ट आपका कंडीशन आ जाएगा और ए आपका इनपुट लेगा। अब मैं क्या करता हूं, वैल्यू को इनपुट करता हूं, मैं लिखता हूं सी आउट एंटर वैल्यू इन ए। आपका ये का मान, ये मैसेज प्रिंट होगा आपका, फिर आपका सेन द्वारा आपका मान आपका ए के अंदर आ जाएगा, ए के अंदर मान आ गया। अब क्या करना है अपने को? अब अपने को ये कंडीशन लगानी, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे अपने? लिखेंगे अपने यहां पे रिजल्ट बराबर क्या हो जाए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 36, मतलब ए का मान अगर 36 के बराबर है या 36 के बराबर है या उससे ज्यादा है तो क्या हो, क्वेश्चन मार्क, मैंने दिया सी आउट मैंने सी आउट पास। क्या हो जाएगा? आंसर क्या लिखा हुआ है? सी आउट पास। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये मान कंडीशन सत्य नहीं होती, क्या होती है? असत्य होती है, मतलब कोई भी ए का मान अगर 36 से कम होता है तो क्या आ जाए? कॉलन का निशान, सी आउट फेल। सेम वही काम हुआ है जैसे इफ में था। इफ में क्या होता था? इफ में ये होता, जैसे लिखते थे ना, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 36, तो क्या हो? सी आउट पास, एल्स सी आउट फेल। तो वही सेम काम इसमें, और इसमें भी क्या हो रही है? कंडीशन जांच हो रही है, तो यहां भी क्या हो रही है? आपकी कंडीशन जांच हो रही है, मतलब कंडीशन की जांच हो रही है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे इफ में सत्य होती है तो ये आपका एग्जीक्यूट होता है, ये कथन आपका क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें भी सेम है, अगर ये कंडीशन क्या होती है? आपकी ट्रू होती है तो ये कथन आपका एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब इस कॉलन से पहले वाला, मतलब एक्सप्रेशन नंबर 2। अगर इफ में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद वाला कथन आपका क्या होता था? एग्जीक्यूट होता था। तो इसमें भी सेम वही है कि इसमें कॉलन के बाद वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर एज लाइक ए इफ कंडीशन, मतलब इफ कंडीशन के जैसा इफ कंडीशन कार्य करती है वैसा ये भी कार्य करती है। तो ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं अपने क्या करते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप लिखते हैं गेट सी एच, प्रोग्राम खत्म, और आपका ये मेन फंक्शन का ब्रैकेट भी बंद हो गया। तो आपने इस प्रोग्राम में क्या देखा? इसमें देखा आपने कंडीशनल ऑपरेटर सेम कार्य कर रहा है इफ कंडीशन की तरह। इसमें भी आपके 3 ऑपरेटर होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर में आपको मैं एक बार फिर बताता हूं, कंडीशनल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर का यूज किया जाता है। पहले ऑपरेटर में कंडीशन दी जाती है, दूसरे ऑपरेटर में स्टेटमेंट दी जाती है, और तीसरे क्या नाम है ऑपरेटर में भी क्या आपकी स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको, एक बार और बताता हूं, लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया? ये हो गया। फिर एक्सप्रेशन नंबर 2 क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, तो ये आपके क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक एक्सप्रेशन नंबर 2 ये हो गया। फिर कॉलन, ये कॉलन आपका आ गया। फिर एक्सप्रेशन नंबर 3, तो आपका ये एक्सप्रेशन नंबर 3, मतलब आपके 3 ऑपरेट हो गए, एक नंबर ऑपरेट, 2 नंबर ऑपरेट और 3 नंबर ऑपरेट। और बीच में क्या आपके क्वेश्चन मार्क और ये कॉलन के साथ ये क्या है आपके? ये आपके कंडीशनल ऑपरेटर है। तो आज का ये टॉपिक था टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेरी हो या इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेरी का आंसर जरूर दूंगा।
धन्यवाद।